बच्चों, क्या तुम जानते हो जिस दुनिया, जम्बू द्वीप और देश भरत क्षेत्र की कहानी हमने सुनी थी, उसी के एक खास इलाके आर्यखंड में एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल जगह थी, जिसका नाम था अंग देश। इस अंग देश में एक ऐसी प्यारी नगरी थी जिसका नाम था चंपापुरी। ये नगर इतना खास क्यों था? क्योंकि इसी के पास वाले बगीचे से श्री वासु पूज्य स्वामी, जो 12वें तीर्थंकर थे, ने मोक्ष प्राप्त किया था। चलो, आज हम सब मिलकर चंपापुरी घूमने चलते हैं। चंपापुरी के चारों तरफ घने और प्यारे जंगल थे। इन जंगलों में हर तरफ हरे भरे पेड़ थे, जो हवा के झोंकों से ऐसे हिलते थे जैसे वे नाच रहे हों। हवा में धीमी धीमी और मीठी खुशबू फैली रहती थी। कहीं पास में नदी नाले बहते थे। उनका पानी उछल कूद करता हुआ चलता था और उसमें मछलियां व दूसरे जल जीव मजे से तैरते रहते थे। पेड़ों पर ढेर सारे पक्षी अपने घोंसलों में बैठे चहचहाते थे। वे कभी पंख फड़फड़ाते तो कभी लटक कर मीठी आवाज निकालते। नटखट बंदर एक पेड़ से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर खुशी खुशी कूदते रहते थे, जैसे कोई रेस लगा रहे हों। यहाँ की लताएं बहुत अनोखी थी। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था जैसे कोई शर्मीली लड़की अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेती है, ताकि कोई उसकी सुंदरता न देख पाए। जंगल में बड़े बड़े हाथियों के झुंड अपनी मस्त चाल में घूमते थे। बेचारे हिरण भी थे, जो शेर जैसे शिकारी जानवरों के डर से इधर उधर भागते रहते थे। कहीं कहीं शेरों की दहाड़ भी सुनाई देती थी। चंपापुरी के बगीचों में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, बस नाम लो। फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि भौरे उस महक के लालच में फूलों के आसपास गुंजार करते रहते थे। और हाँ, बगीचों में आम, केला, अनार, जामुन जैसे बहुत सारे फल भी लटके थे। पानी के कुंडों में रंगीन मछलियां तैरती थीं। बड़े बड़े सरोवरों में सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे और हंस और सारस जैसे पक्षी पानी में खेलते थे। कई बार तो मूर्ख बगुला भी हंसों जैसी चाल चलने की कोशिश करता था, पर उसका कपट छिपा नहीं रहता था। नगर के अंदर आसमान छूते हुए बड़े बड़े महल बने थे। हर महल में जैन मंदिर बने हुए थे, जो उनकी शोभा बढ़ाते थे। चंपापुरी केवल धन दौलत में ही नहीं, बल्कि ज्ञान में भी आगे थी। यहाँ बड़े बड़े विद्वान, पंडित और कवि रहते थे। कहीं वेदों की पवित्र ध्वनि सुनाई देती थी, कहीं शास्त्रों पर चर्चा हो रही थी, कहीं विद्यार्थी पाठशालाओं में पढ़ते थे। सचमुच, इस जगह की सुंदरता का तो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था।